गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आप सबका स्वागत है इस टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले तो आपकी आज जो क्लास है वो बहुत ही दिनों बाद क्लास हो रही है आपकी इधर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास चल गई है, ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका सही है। तो हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैम, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो हम इस बैच में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये साइंस स्पेशल का बैच है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल में मैंने आपको साइंस पढ़ाया है। और जो बच्चे साइंस स्पेशल 7 से देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं उन स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि जो वीडियोस डली हैं वो वीडियोस अच्छे से पढ़ाई करें आप उनकी। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप डाउट नोट कर लें। मैं आपके डाउट क्लासेस आपकी अब स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ दिनों में। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बोटनी वाले क्लास में मैंने आपको बॉटनी की जिन बैचेस में प्रॉपर क्लासेस चली हैं उन्होंने तो बॉटनी पढ़ा होगा। बाकी मैंने यहाँ पर बॉटनी की वीडियोस डलवाई हैं, वो आपने देख ली होंगी। और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन क्लासेस को वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है साइंस स्पेशल 7 में लॉकडाउन की वजह से उसमें क्लासेस लाइव क्लासेस नहीं चल पाई थी। लेकिन जब बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम प्रीवियस वीडियोज़ डाल दीजिए, तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी हैं उसमें। और उन वीडियो से को देखने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके कोई डाउट होते हैं या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको वापस पढ़ना है, तो वो आप इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करके बोल सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपकी डाउट क्लासेस भी साइंस स्पेशल 7 एंड साइंस स्पेशल 6 में स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी मैं थोड़े से जो चैप्टर बचे हुए हैं, छोटे छोटे, कुछ केमिस्ट्री में बचे हुए हैं, कुछ बायोलॉजी में बचे हुए हैं, वो मैं आपको करवा दूं पहले। चलिए, तो जो आज की क्लास है अपनी बच्चा, उस क्लास का नाम है, ये बॉटनी में चैप्टर है, ये वनस्पति विज्ञान का चैप्टर है। इसमें आज की क्लास में हम कुछ पढ़ने वाले हैं पिगमेंट्स के नाम। हम पढ़ने वाले हैं कुछ पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो आप पिगमेंट्स को वर्णक बोलो या रंजक बोलो, एक ही बात होती है। पिगमेंट्स को आप वर्णक बोलो या रंजक बोलो। ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर अलग अलग कलर के फ्लावर लगते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट लगते हैं। क्योंकि बच्चा प्लांट में क्या होते हैं, प्लांट में होते हैं मैम प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स को हिंदी में बोलते हैं लवक। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर जब अलग अलग कलर के इतने सारे फ्रूट्स और फ्लावर लगते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस से लगते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं, लवक बोलते हैं। और ये लवक अलग अलग कलर के पिगमेंट्स अपने पास रखते हैं, और जो भी पिगमेंट्स होता है उसकी वजह से एक अलग ही कलर का आपके सामने फ्लावर या फ्रूट आता है। और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन आता है कि जो टमाटर का लाल रंग है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। कौन से रंजक की वजह से या कौन से वर्णक की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। आप आंसर क्या दोगे, वो कौन सा पिगमेंट है, वो है लाइकोपीन। एग्जाम में बहुत बार आता है, नीचे आप टमाटर देख रहे होंगे, टमाटर का ये लाल रंग है, तो ये टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट की प्रेजेंस से है, आप क्या बोल दोगे, लाइकोपीन पिगमेंट की प्रेजेंस से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला पिगमेंट आपने नोट कर लिया होगा, लाइकोपीन। और इसका कलर कैसा, रेड कलर। बट रेड कौन सा, टमाटर का लाल रंग। ये देखो टमाटर, टमाटर का लाल रंग। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर, नेक्स्ट आता है कैरोटीन। कैरोटीन एक पिगमेंट होता है बच्चा, कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। हिंदी में भी सेम नाम है, कैरोटीन ही बोलते हैं इसको। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, इसको कैरोटीन ही बोलते हैं। अब ये कैरोटीन जो होता है बच्चा, वो अलग अलग कलर देता है। वो कैसा कलर देता है आप बताओगे, वो अलग अलग कलर देता है ना। चलो, ये कैरोटीन, इस कैरोटीन की वजह से पीला रंग भी आता है बच्चा, ठीक है। इस कैरोटीन की वजह से, हाँ, जो कैरोटीन होता है बच्चा, ये कहाँ पर होता है, सबसे पहली बात तो ये कैरोटीन एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और एक क्रोमोप्लास्ट में होता है। किस किस के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक और प्रणहरित में, क्रोमोप्लास्ट हरित लवक और प्रणहरित में होता है, ठीक है। चलो,
देखो, अब देखो इस कैरोटीन पिगमेंट की वजह से कितने सारे कलर हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे इस कैरोटीन पिगमेंट के अंदर जो पीला कलर आता है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से आता है, आप बताओगे जो पीला रंग होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है, ल्यूटीन नाम के पिगमेंट की प्रेजेंस से। किस पिगमेंट की वजह से, देखो एक कैरोटीन होता है बच्चा पीले रंग वाला, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आपसे बस ये पूछेगा कि जो पीला रंग होता है वो कौन से कैरोटीन की वजह से होता है, आप बता दोगे वो कौन सा पिगमेंट है, वो ल्यूटीन नाम का पिगमेंट है जो पीला रंग देता है। पीले रंग के लिए 2-3 पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट साफ साफ लिखा हुआ हो कि पीला रंग कौन सा कैरोटीन देता है, देन आपका आंसर क्या होगा, कौन सा कैरोटीन, ल्यूटीन कैरोटीन देता है। ठीक है, ल्यूटीन कैरोटीन हो देता है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जो पर्पल कलर होता है, और पर्पल का मतलब क्या होता है, बैंगनी कलर, तो आपसे पूछे कि जो बैंगनी कलर है वो कौन से कैरोटीन की वजह से होता है, आप क्या बताएंगे, वो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है ना। तो आपसे पूछेगा कि पर्पल कलर, बैंगनी कलर कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है, तो एंथ्रोसाइनिन। फिर आपसे पूछा पीछे कि कैरोटीन में जो पीला रंग होता है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से, तो वो ल्यूटेनिन की पिगमेंट की प्रेजेंस से। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप सब करेला खाते हैं, करेले में क्या होता है, बिटरनेस होती है, मतलब कड़वापन होता है, करेले के अंदर क्या होता है बच्चा, कड़वापन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करेले का जो कड़वापन है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। करेले में जो कड़वापन होता है वो आपको किसकी वजह से लगता है, तो उसका नाम होता है मोमोर्डिसिंस। मोमोर्डिसिंस थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अजीब सा लगेगा, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर मोमोर्डिसिंस, करेले के अंदर जो कड़वापन होता है वो कौन से पिगमेंट, कौन से रंजक की उपस्थिति के कारण, तो आप बता दोगे, इसको अपने कॉपी में लिखने ना कि बिटरनेस ऑफ बिटर ग्राउंड। बिटर ग्राउंड का मतलब होता है बच्चा करेला, करेला, तो करेले के अंदर जो कड़वाहट का कारण है वो मोमोर्डिसिंस नाम के पिगमेंट की वजह से होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, चिली कलर, है ना। सबसे पहला चिली का मतलब क्या होता है, मिर्च। मिर्च, हम हमारे घरों में जो मिर्च आती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि जो मिर्च होती है उसके अंदर जो लाल रंग होता है, रेडनेस ऑफ चिली, मतलब जो मिर्च का लाल रंग होता है, जो मिर्च हमारी मसाले बनाने में काम में लेते हैं हम, मिर्च के अंदर जो लाल रंग है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मिर्च के अंदर लाल रंग कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से है, तो आप क्या बताएंगे, कैप्सिथिन। ये कौन सा पिगमेंट है, कैप्सिथिन। इस पिगमेंट की प्रेजेंस से मिर्च का लाल रंग होता है, कौन सा, कैप्सिथिन, याद रखिएगा कैप्सिथिन। अब आप मिर्च खाते हैं, आपका मुंह जलता है ना, फिर हम पानी पीते हैं तो उसको बोलते हैं चिली बर्न, उसको बोलते हैं चिली बर्न। कहने का मतलब है जो मिर्च ज़्यादा खाते हैं आप, तो उस मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैप्सीन। तो आपका आंसर क्या होगा, कैप्सीन। ठीक है, तो अगर पूछे मिर्च का जो लाल रंग है, बच्चा देखो दोनों आराम से सुनिएगा, अगर आपसे पूछे कि मिर्च के अंदर जो लाल रंग है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से आया, तो वो कैप्सिथिन है, कैप्सिथिन, THIN जुड़ा हुआ है। लेकिन आपसे पूछे जो चिली बर्न है, जो तीखापन है, जो मिर्च खाने से आपको झंझनाहट लगती है, जो तीखापन आता है, वो कौन सी पिगमेंट की प्रेजेंस से आता है, तो वो कैप्सिसिन होते हैं। इसको बोलते हैं, आप हिंदी में लिख लेना, कैप्सिसिन, कैप्सिसिन। ठीक है, इसकी वजह से आपका मुंह जलता है। तो ये पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं सारे। नेक्स्ट आता है बच्चा जो क्यूकुर्बिटेसिन होता है, मतलब क्यूकुर्बिटेसिन का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे यहाँ पर कि जो खीरा होता है, खीरा, कुकुम्बर जिसका बोलते हैं, कुकुम्बर, है ना, तो कुकुम्बर के अंदर जो आपका खीरा तीखापन, कभी कभी आप देखते होंगे कोई कोई खीरा क्या निकल जाता है, खारा निकल जाता है, हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं खारा या कड़वा। ठीक है, कड़वा निकल जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो खीरे के अंदर कड़वापन है, जो खीरे के अंदर कड़वापन है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होती है, तो आप क्या बताएंगे, वो क्यूकुर्बिटासिन की वजह से होती है। किस पिगमेंट की प्रेजेंस से, क्यूकुर्बिटासिन। आप याद रखेंगे खीरे के अंदर जो कड़वापन है या जो बिटरनेस है, जो कड़वापन है या जो खारापन है, देखो इससे पहले था किसके अंदर, करेले के अंदर, करेले के खारेपन के लिए अलग पिगमेंट होता है, जबकि आपका यहाँ पर खीरा है, कभी कभी खीरा जो कड़वा निकल जाता है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आप इसको ऐसे याद रखना, क्यूक्यूम्बर, क्यूकुर्बिटासिन।
क्यूकम्बर क्यूकरबिटासिन। तो ये हिंट से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा दूध। अगर दूध से बात करते हैं तो दूध के अंदर जो वाइट रंग होता है, मतलब जो आपने देखा होगा भैंस का दूध है, भैंस का दूध थोड़ा क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो भैंस के दूध में एक पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा, केसीन पिगमेंट। और ये केसीन क्या होती है बच्चा, ये एक प्रोटीन होती है, ये पिगमेंट प्रोटीन की फॉर्म में होती है। आप मलाई खाते हैं, मलाई जानते हैं, तो उसी मलाई के अंदर केसीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर पूछे कि जो भैंस का दूध का जो सफ़ेद रंग है वो कौन से पिगमेंट या कौन से प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, आपका आंसर क्या आएगा, केसीन की उपस्थिति के कारण आता है। अब आपसे पूछे बच्चा कि जो येलो कलर है, मतलब जो पीलापन है, पीलापन किसके दूध का होता है, वो गाय के दूध का। आपने देखा होगा जो काऊ मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है बच्चा, वो हल्का सा पीला होता है, वो लाइट येलो कलर का होता है। अब वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है, तो आप बताओगे, या तो आपके पास ऑप्शन में होगा क्या, राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन में होगा कैरोटीन। वैसे ज़्यादातर कैरोटीन ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि राइबोफ्लेविन का नाम अब कैरोटीन पड़ गया है। ठीक है। अब पूछे कि जो दूध के अंदर मीठापन किसकी वजह से होता है, जो दूध के अंदर जो स्वीटनेस है वो मीठापन किसकी वजह से लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, वो किसकी वजह से लग रहा है हमें, लैक्टोज। इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन बने बच्चा। सबसे पहला कि जो वाइट सफ़ेद रंग है दूध का, उसके पीछे कौन कारण है, केसीन। या पूछे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन। जो मलाई खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, केसीन की। फिर आपसे पूछे कि जो गाय का दूध है पीला रंग का, वो कौन से पिगमेंट, कौन से रंजक की उपस्थिति के कारण है, तो आप क्या बताएंगे, वो राइबोफ्लेविन या कैरोटीन। जो भी ऑप्शन में होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे बच्चा, जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप सही कर देंगे। फिर बोले कि जो दूध का मीठापन होता है, जो स्वीटनेस होती है मिल्क के अंदर, वो किसकी प्रेजेंस से होती है, तो वो लैक्टोज की प्रेजेंस से होती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, नेक्स्ट चलते हैं हम पपाया। पपाया का मतलब होता है बच्चा पपीता। तो आपसे पूछा है कि जो पपीते के अंदर जो पीलापन है वो किस पिगमेंट या कलर, जो पपीते का कलर है वो किसकी वजह से है। जो पपीते वाला पीला रंग है बच्चा, पीला रंग बहुत टाइप का होता है, अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पीले रंग के लिए कैरोटीन भी होता है। बट अगर पूछे कि पपाया वाला कौन सा है, तो आगे पपाया ऐड करेगा वो, ठीक है, वो पपीता नाम लिखेगा। तो अगर लिखा है कि पपीते के अंदर जो पीलापन है वो किसकी वजह से है, तो बताओगे कैरिका ज़ैंथीन, कैरिका ज़ैंथीन। पपीते के अंदर कैरिका ज़ैंथीन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके पपीते का कलर कैसा बन जाता है, पीला बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चा। आपने देखा होगा कि जो आपके आलू हैं, कभी कभी हमारे घरों में जब आलू आते हैं तो वो थोड़े से हरे हरे आ जाते हैं, बीच बीच में इसमें हरे हरे पैचेस से पड़े हुए होते हैं, हरे हरे धब्बे से पड़े हुए होते हैं। तो आपसे पूछा है जो ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, जो आलू का हरापन है, आलू के अंदर जो हरापन आ जाता है कभी कभी, वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से आता है, आप बताओगे वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से आता है, वो आता है बच्चा सोलेनिन। कौन सा, सोलेनिन। कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से, सोलेनिन। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू सोलेनिन पिगमेंट। जो हरापन आ जाता है आलू के अंदर वो किस प्रेजेंस की वजह से आता है, आप बता दोगे वो सोलेनिन की प्रेजेंस से आता है। नेक्स्ट है बच्चा, आप सब मूली खाते हैं, सब जानते हैं मूली खाई है ना। तो मूली के अंदर क्या होता है बच्चा, स्मेल आती है, आप सब जानते हैं, है ना। अगर मूली खाई है तो मूली के अंदर क्या आती है बच्चा, स्मेल आती है। आती है मूली के अंदर स्मेल, हाँ जी। तो आपसे पूछा है कि जो मूली के अंदर स्मेल है, आप इसको लिख लेना, स्मेल इन रेडिश, स्मेल इन रेडिश। रेडिश का मतलब होता है मूली। मूली के अंदर जो गंधक है, जो स्मेल है, वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है, तो उसके लिए स्मेल का मतलब होता है बच्चा गंधक। मूली के अंदर जो गंधक है, जो स्मेल है, उसका कारण क्या है, तो आप बताओगे वहां पर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, आइसोसाइनेट। कौन से पिगमेंट बच्चा, आइसोसाइनेट। ठीक है, तो स्मेल इन रेडिश इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइनेट पिगमेंट्स। जो मूली के अंदर गंधक आती है, जो अजीब सी स्मेल आती रहती है मूली के अंदर, तो वो किसकी वजह से आती है, वो आइसोसाइनेट की उपस्थिति के कारण आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है बच्चा हल्दी। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी के अंदर जो पीलापन होता है, हल्दी का जो येलो कलर है, पीला है,
वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? उसका नाम होता है कुरकुमिन, या इसको हिंदी में कुरकुमुन ही कहते हैं, कुरकुमिन। ठीक है, आपसे पूछे हल्दी वाला पीला रंग, ऐसे ही सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका पीला रंग, बच्चा ये अलग अलग पीले रंग आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बोला है मैम ने बोला है कि जो हल्दी के अंदर पीलापन है उसके पीछे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंस होता है, उसके पीछे कुकुरमिन, कुकुरमिन। ठीक है, कुकुरमिन। नेक्स्ट है, जो हमारे प्याज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, हल्के से देखो ये वाले लाल कलर के प्याज आते हैं जब ये आ रखे हैं, तो वो रेडनेस प्याज के अंदर किसकी प्रेजेंस से होती है? प्याज का जो लाल रंग है, प्याज का जो लाल रंग है वो किसकी प्रेजेंस से है? तो वो एंथोसाइनिन। वो लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से है? एंथोसाइनिन। ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो प्याज के अंदर जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन, हल्दी के अंदर जो पीला रंग है वो कुकुरमिन की प्रेजेंस से होता है। नेक्स्ट वन, येलोनेस ऑफ ऑयल, तेल का जो पीलापन आप देख रहे हैं, तेल में हल्का सा पीलापन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है एक कंपाउंड एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एक थायो ग्रुप होता है केमिस्ट्री में जिसको एच ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि येलोनेस ऑफ ऑयल, तेल के अंदर जो हल्का सा पीलापन होता है वो कौन से केमिकल कंपाउंड या कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? आप बता दोगे वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? वो एलाइल या आइसोथायोसाइनेट की प्रेजेंस से होता है। या तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट बोलो या आइसोथायोसाइनेट भी कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है। अब इससे पहले हमने पढ़ा प्याज का रंग, अब आता है प्याज के अंदर जो गंधक है। क्या बच्चा? जो गंधक का मतलब है स्मेल। आप सोचते, आप प्याज काटा है आपने कभी, है ना, तो प्याज के अंदर जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? स्मेल इन अनियन, प्याज के अंदर अजीब सी स्मेल आती है, तो वो बताएंगे या तो सल्फर या इसके कंपाउंड, सल्फर या इसके कंपाउंड COMPOUND, या तो सल्फर होगा या सल्फर के कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है सल्फर किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा, यौगिक होंगे। जैसे कौन सा? तो एक ऑप्शन में आ सकता है एलाइल डाई सल्फेट, ये एक सल्फर का ही कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछे कि प्याज के अंदर जो स्मेल होती है वो किसकी प्रेजेंस से होती है? आप बताएंगे प्याज के अंदर जो स्मेल होती है वो या तो सल्फर या सल्फर के ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, जैसे एलाइल डाई सल्फेट, उसकी वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा यहाँ पर, नेक्स्ट क्या आता है कि जो लहसुन होती है, स्मेल इन गार्लिक। अगर आपसे पूछे, इसको काट दो यहाँ पर, आप लिख लेना कि जो लहसुन है, और लहसुन को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं गार्लिक। लहसुन को क्या बोलते हैं हम? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा एग्जाम में। ठीक है, लहसुन आप लिखना कि जो गार्लिक है, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। जो लहसुन के अंदर स्मेल होती है बच्चा, वो किसकी प्रेजेंस से होती है? तो आप बताएंगे वो सल्फर की प्रेजेंस से, उसमें प्रॉपर मात्रा में सल्फर होता है। लहसुन की गंधक का कारण सल्फर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर ऑफ बीट रूट। बीट रूट का मतलब क्या होता है? चुकंदर। जो चुकंदर होते हैं उनका कलर कैसा होता है? लाल से कलर का होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो चुकंदर का लाल रंग है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से? आपके बताएंगे बीटानिन। कौन सा पिगमेंट बच्चा? इसको हिंदी में बेटानिन भी लिखा हुआ होता है कभी कभी, वैसे तो ये बीटानिन ही होता है। तो चुकंदर का जो लाल रंग है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से? बीटानिन पिगमेंट की। और लहसुन की पूछे तो आप बता दोगे वो कौन सी? वो सल्फर की प्रेजेंस से। नेक्स्ट है कलर ऑफ एप्पल। जो सेब का रंग होता है, हल्का सा रेडिश कलर होता है ना सेब का, वो किसकी वजह से होता है? तो अगेन एंथोसाइनिन। वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कलर ऑफ ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का मतलब होता है जो जामुन है, जामुन के अंदर हल्का सा मतलब गाढ़ा सा काला रंग होता है, वो अगेन किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? आप बता दोगे एंथोसाइनिन, है ना। एंथोसाइनिन ने देखो सेब को भी कलर दिया, एंथोसाइनिन ने ब्लैकबेरी को भी कलर दिया। जामुन का जो कलर होता है वो भी एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा, ये है सनफ्लावर। ये क्या है? सनफ्लावर। सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी का फूल। और जो सूरजमुखी का फूल है बच्चा, वो भी किस कलर का होता है? वो भी येलो कलर का होता है, पीले रंग का।
तो पूछे कि जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल है, उसका पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप क्या बताओगे? उसका पीलापन ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। हाँ जी, ज़ैंथोफिल पिगमेंट कैसा कलर देता है? पीला। पर कौन सा पीला? एकदम गाढ़ा पीला। जो फूल किसका होता है? सूरजमुखी का फूल होता है, उसका पीलापन। ठीक है, तो ये कुछ पिगमेंट्स थे बच्चे, इतने ही पिगमेंट्स से एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी आपकी जो आपको याद करनी है। इससे ज़्यादा आपको पिगमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। ये पिगमेंट्स कभी कभी देखो ज़्यादा नहीं, एक तो वो खीरे वाला आता है, खीरे की कड़वापन वाला, एक आता है बच्चा करेले वाला, एक आता है मूली की स्मेल किसकी वजह से थी, एक आता है बच्चा जो हमारा हमने पढ़ा था क्या, ये आपका पपाया वाला, एक आता है दूध वाला, एक आता है बेटा चिल्ली के अंदर जो चिली बर्न है वो किसकी वजह से है ना, और करेले वाला। ये कुछ आप याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ग्रीन कलर के लिए कौन सा होता है? एक बच्चा पूछ रहा है ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए। तो बच्चा ग्रीन कलर के तो मैंने पढ़ा चुकी हूँ। ग्रीन कलर के लिए कौन से होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल, जिसको आप क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक, हरा रंग तो हरित लवक देता है। ये तो वैसे भी सेल्फ अंडरस्टूड है, तो मैंने नहीं लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी किसके ऊपर? पिगमेंट्स के ऊपर, जो पिगमेंट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब मेरा बोटनी में एक चैप्टर और बचा है, प्लांट डिजीज मैंने करवा दी है आपको इससे प्रीवियस वीडियो में। पिगमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक वीडियो बनेगी बच्चा आपकी किसके ऊपर? वो बनेगी बच्चा आपका प्लांट टिश्यू पर। प्लांट के टिश्यूज नहीं पढ़ाए हैं, 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं प्लांट टिश्यू से भी, वो 4-5 क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं आते हैं। आप जो साइंस स्पेशल 7 के बच्चे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वो बच्चे अपना ये जो वीडियोस डली हैं बच्चा, वीडियोस में भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं हूँ, अंकुर सर हैं। ठीक है, तो वो आप आराम से अपनी वीडियोस पढ़ लें, अपने डाउट एक कॉपी में नोट कर लें, और फिर मैं अभी बहुत जल्दी डाउट क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो आप मुझसे सारे के सारे डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंस स्पेशल 7 के बच्चे हैं वो अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। नोट्स आपको पीडीएफ मिली भी हैं 7 या 6 के, 5 वैसे भी आपका कंप्लीट है। कुछ चैप्टर्स फॉस्फोरस सीमेंट वगैरह बचे हैं, वो मैं अभी करवा दूँगी। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू सो मच, और अपने घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इसका पीडीएफ डलवा दूंगी रमेश मैं, इसका पीडीएफ डलवा दूंगी बच्चा, अभी दे दूंगी मैं टेक्निकल टीम को, वो आपको पीडीएफ डाल देगा इसका। ठीक है।